महत्व तथा कार्य, परिवार का महत्व तथा कार्य, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली। लिखिए, ये सब आपके मूल्यांकन में नंबर वृद्धि के कारण बनेंगे। नहीं तो बताएंगे सर मयंक को आप ज्यादा ध्यान देते थे, उसका नंबर हमसे 2 नंबर ज्यादा क्यों आ गया। ठीक है, तो मैं सारा नहीं करता हूं कि इंग्लिश कन्वर्जन कीजिए, लेकिन मेन हेडिंग को जरूर कन्वर्ट कीजिए। ये आपके उत्तर पुस्तिकाओं में जान डाल देती है। सभी लोग इंग्लिश के प्रेमी होते हैं, ठीक है, हिंदी के प्रेमी होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, पड़ोसी का बच्चा ज्यादा अच्छा लगता है, उसे चल लड़की गोद में बिठा लेते हैं, अपने बच्चे नटखट होते हैं। तो हम लोग भी इंग्लिश भाषा में क्या करते हैं ना, इंग्लिश भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं और हिंदी भाषा बोलने वाले को उतना महत्व नहीं देते। आपके परिवार में गेस्ट में कोई भी आएंगे, वो 4 लाइन इंग्लिश बोलेंगे तो आप गौर से उनकी बात को सुनेंगे, और पापा आपके जितने भी हिंदी बोलते रहे, पापा ऐसे बकबक उपदेश देते रहते हैं। ठीक है, तो आपको मूल्यांकन दृष्टिकोण से भी इंग्लिश को हेडिंग के रूप में रखना चाहिए। लिखिए, परिवार किसी भी देश की सामाजिक संरचना का, किसी भी देश की सामाजिक संरचना का आधार होता है। परिवार किसी भी देश की सामाजिक संरचना का आधार होता है। यह सिर्फ आधार ही नहीं, वरन सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक इत्यादि की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर, राजनैतिक इत्यादि की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब क्या हुआ, परिवार में ही हम आर्थिक, राजनीतिक इन सारे विचारों को हम ग्रहण करते हैं। जैसा हमारा परिवार वैसी हमारी सोच बनती है। आप राजनेता के परिवार को देख लीजिए, उसके आगे बच्चे सिर्फ राजनीति की बातों की ज्यादा दिलचस्पी लें, खराब नहीं है। अगर आप किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, राजनीति को खराब कैसे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू आर द इंडियन सिटीजन। अगर कोई ये कहता है कि मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता हूं, बिल्कुल गलत है। तो आप वोट नहीं देंगे तो गलत सरकारें चुनी जाएगी, और उसके बाद अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो सरकार को दोष देंगे, क्योंकि आपने सरकार चुनने में कोई भूमिका निभाई नहीं। आप राजनीति से दूर हो ही नहीं सकते किसी भी देश में रहते। जहां लोकतंत्र है वहां तो रहना ही पड़ेगा। अगर कोई ये कह देता है वो नोटा क्यों न दबाने जाए, उसके अंदर में चल रही उथल पुथल, जो कि उस समय के सापेक्ष शासन, जो भी रूलिंग पार्टी उसके अगेंस्ट में वो जा रहा है, तो वो नोटा में जा रहा है। इसका मतलब उस समय की कुव्यवस्था से वो पीड़ित है। इसलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि हम सर राजनीति का कोई मतलब नहीं रखते हैं, मैं नहीं मानता हूं, मैं वोट देने नहीं जाता हूं। नहीं देने देता, भारतीय नागरिक ही नहीं है। सिर्फ जॉब लेने के लिए आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र बना के। आप एक संपूर्ण नागरिक तभी बन सकते हैं जब परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अपने देश की, समाज की हर गतिविधि में भाग लें। बात को समझे? क्या माँ सिर्फ खाना बनाने के दायित्व को पालन करके माँ कहा सकती है? कभी नहीं। उसे अपने छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े सास ससुर तक की सेवा करनी होती, तभी वो कुशल की नहीं कहलाती।
और वो एक ऐसी वर्कर होती है जिसकी कोई तनख्वाह नहीं होती है, सिर्फ प्यार मुस्कान यही उसकी तनख्वाह होती है। उसके बावजूद भी समाज में महिलाओं को कभी कमी निकाली जाती है। ये नहीं देखा जाता कि वो कितनी परेशान थी, धूले से नमक कम हो गई तो फिर तूफान आ जाता है घर में। तो परिवार जिसे हम समझते हैं जानते हैं, महिलाओं के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता कोई भी परिवार है। इसलिए मैंने प्रथम आपको क्या बताया था, फैमिली दैट इज फादर एंड मदर आई लव यू। जहां ये सोच है परिवार परिपूर्ण है, अन्यथा परिवार नहीं कहला सकता। चलिए आगे लिखेंगे, कोई भी मनुष्य चाहे वह कितना ही सक्षम क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों ना हो, परंतु उसे परिवार की आवश्यकता होती है, परंतु उसे परिवार की आवश्यकता होती है। बिना परिवार के व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है। परिवार का महत्व, बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा, बिना परिवार के व्यक्ति की जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है। परिवार का महत्व तथा कार्य जानने से पूर्व इसके प्रकार को जानना अति आवश्यक है। हम सभी जानते हैं, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा या फिर स्टॉप करके अब सुनिए, कुछ समझिए, ठीक है? यस, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, लेकिन अभी लिखना नहीं है। हम सभी जानते हैं कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। और एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उसके बच्चे, वो भी क्या सिर्फ दो से ज्यादा वो बड़ा परिवार में आ जाता है। छोटा परिवार की परिभाषा यही है, माता पिता और उसके दो बच्चे। लेकिन संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई इत्यादि जिस परिवार में एक ही छत के नीचे जीवन यापन करते हो, वो परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार सबसे ज्यादा विकसित परिवार माना जाता है, बशर्ते सभी इसमें अनुशासन से और ईर्ष्या द्वेष से रहित हो, तभी वो विकसित हो सकता है, अन्यथा वो विकसित नहीं हो सकता। एकल परिवार अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि उसे मार्ग दिखाने वाले कोई नहीं होते हैं। अक्सर एकल परिवार में पाया जाता है संबंध विच्छेद की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वो सब आपस में ईगो में रहते हैं, मैं भी तो मैं भी। मैंने पहले ही बताया है कि परिवार में दोनों सभी चीज एक समान नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहेंगे कि मैं श्रेष्ठ, दूसरे को मानना पड़ेगा हाँ आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सिर्फ दोनों इसी बात पर आ गए कि मैं श्रेष्ठ तो मैं श्रेष्ठ, तो दोनों जीरो हो जाएंगे। ये ईगो नहीं टकरानी चाहिए। आगे अब लिखेंगे जी, टाइमिंग समय समाप्त हो गई।